इंद्र नीलमणि का लक्षण, उसकी परीक्षा विधि। सूत जी ने कहा, जिस स्थान पर सिंघल देश की रमणीय अपने कर पल्लव के आकर भाग में नवीन लवली कुसुम और पल्लव का चयन कर रही थी, वहां उस पर विलासुर के विकसित कमल सदस्य शोभा संपन्न दोनों नेत्र आकर गिर पड़े। समुद्र की वह कछार भूमि रत्न के समान चमकने वाले नेत्रों के प्रभात तरंगों से सुशोभित होकर एक विशाल क्षेत्र में फैल गई। वहीं पर विकसित केतकी नामक पुष्पों के वनों की शोभा को फुलाने में प्रत्येक क्षण लगे रहने वाली नीलमणि की एक भूमि है। उस वन स्थली पर अवस्थित पर्वत की जो कर्णिका भूमि है, उसमें पारुभूत होने वाले विमरकतकणी नीलमणि के सदृश कर्षण और हलधर बलराम के द्वारा धारण किए जाने वाले पीत और नील वर्णों की आभा से संपन्न है। काले भ्रमर के समान और श्रांग धनुष से सुशोभित सकंद प्रदेश वाले भगवान विष्णु की क्रांति से युक्त है तथा शिव कंठ के समान नीलवर्ण और नवीन कश से पुष्पों के समान आभा वाली है। उन मणियों में कोई स्वच्छ तरंगायित जल के समान, कोई मयूर के समान, कोई नील रस के समान, कोई जल बुदबुद के समान, कोई मणि मद मस्तकों के लिए पक्षी के कंठ के प्रभाव से आभासित रहती है। उन सभी मणियों में एक प्रकार की ही निर्मलता और प्रभाव शक्ति की भास्वरता विद्यमान रहती है। उस पर्वत के रत्न गर्भ से प्राप्त होने वाली मणियों में इंद्र नीलमणि नाम के रत्न अत्यधिक गुणशाली होते हैं। जिन मणियों में मिट्टी, पत्थर, छिद्र और करकराहट की ध्वनि और नीले गगन आच्छादित सघन मेघ छाया की आभा रहती है, वह वर्ण दोष से दूषित मानी जाती है। किंतु वहां पर वे इंद्र नीलमणियां अत्यधिक उत्पन्न होते हैं, जिनकी प्रसन्नता रत्न शास्त्र से सुविज्ञानों द्वारा की गई है। धारण करने योग्य पदरागमणि जो गुण दिखाई देते हैं, मनुष्य इंद्र नीलमणि को धारण करके उसमें उन सभी गुणों को प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार पदरागमणि की 3 जातियां हैं, उसी प्रकार सामान्य रूप से इंद्र नीलमणि भी 3 जातियों में देखी जाती है। जिस उपाय के द्वारा पदरागमणि का परीक्षण किया जाता है, उसे उपाय से इंद्र नीलमणि की भी परीक्षण होता है। पदरागमणि का उपयोग योग्य बनाने के लिए अग्नि के साथ उसका सन्निधान अपेक्षित होता है। उसकी अपेक्षा अधिक अग्नि का सन्निधान इंद्र नीलमणि के साथ होना चाहिए। तब भी परीक्षण अथवा गुणों की अधिवर्ति के लिए किसी भी प्रकार की मणि को अग्नि में डालकर तपत करना नहीं चाहिए। अज्ञानवश भी यदि कोई ऐसा करता है तो अग्नि की सम्यक मात्रा के प्रज्ञान से रहित प्रदाह में जलाने के कारण उत्पन्न दोषों से प्रदूषित वह मणि ऐसा करने वाले कर्ता और कार्यता करने वाला दोनों के लिए अनिष्टकारी होती है। कांच, उत्पल, करवीर, स्फटिक, वर्धयु आदि मणियां इंद्र नीलमणि के सदृश होने पर रत्न विशेषज्ञों के अनुसार विजात यही मानी जाती है। अतः उन सभी मणियों से गुरु तत्व और कंठीय धर्म की अवश्य परीक्षा लेनी चाहिए। जिस प्रकार कोई इंद्र नीलमणि ताम्र वर्ण को धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार ताम्र वर्ण वाले करवीर तथा उत्पल नामक दोनों मणियों की रक्षा करनी चाहिए। जिस इंद्र नीलमणि के मध्य इंद्रायुध की प्रभा भाषित होती है, उस इंद्र नीलमणि को पृथ्वी पर अत्यंत दुर्बल और अत्यधिक मूल्य वाली कहा जाता है। 100 गुना अधिक परिणाम वाले दूध में रहने पर भी उसकी सादर वर्ण की क्रांति वह दुस्समय नील वर्ण का हो जाता है। उसी को महान नीलमणि कहा जाता है। जिस प्रकार मास आदि से की गई तोल के द्वारा महागुणशाली पदरागमणि का मूल्य निर्धारित किया जाता है, उसी प्रकार सुवर्ण परिणाम यानी 80 रति के तोल की महागुणशाली इंद्रमणि का मूल्य निर्धारित होता है।